दोस्तों नफीस को पिंकी बोलती है, नफीस अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिसकी वजह से नफीस पिंकी को बोलता है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं रह सकता। पिंकी नफीस को बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ हमें चैन की सांस ही नहीं लेने दे रही। जब उसका मन चाहता है तुम्हें और मुझे बेइज्जत कर देती है। और आखिरकार अब तो तुम्हारी बहन सुरैया भी आ गई है, जिसकी वजह से वो तो चोरी के सारे इल्जाम मुझ पर ही लगा रही है और मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और नफीस तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारी माँ के नाम है और मैं चाहती हूँ तुम सारी जायदाद अपनी माँ से ले लो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, माँ मुझे हरगिज जायदाद नहीं देने वाली। पिंकी नफीस को बोलती है, नफीस तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वहाँ पर पिंकी नफीस को बोलती है, नफीस अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी माँ की बातें सुननी पड़ेगी और फिर जब बूढ़ी मरेगी तो वो सारी जायदाद राइस के नाम कर देगी और तुम्हें एक कौड़ी तक नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों वहाँ पर नफीस आखिरकार पिंकी के बातों में आ जाता है, जिसकी वजह से पिंकी को बोलता है, मुझे क्या करना होगा? पिंकी नफीस को बोलती है, आखिरकार तुम्हें जहर लाना होगा, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी माँ को दे दूंगी और वो मर जाएगी। दूसरी तरफ एमर की तबीयत बहुत ही खराब हो रही होती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और आते ही गुल से पूछता है, आखिरकार किसने एमर को गाड़ी ठोकी? ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं, बल्कि मैंने उस बंदे की गाड़ी का नंबर याद कर लिया था। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर गुल से वो नंबर पूछता है, जिसकी वजह से गुल गाड़ी का नंबर बता देती है। इंस्पेक्टर सिद्दीक के पास आता है और बोलता है, जिसने भी आपके बेटे को गाड़ी मारी है हम उसका बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आखिरकार उसकी गाड़ी का हमें नंबर मिल चुका है। फिर दोस्तों वहाँ पर नफीस जहर की दवा लाता है, आके पिंकी को दे देता है। फिर दोस्तों वहाँ पर पिंकी मौके का फायदा उठाते हुए वो जहर की दवा खाने में मिला देती है। फिर दोस्तों वहाँ पर रजिया खाना खा लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। अचानक से पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से आते ही नफीस को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर पिंकी पहले तो बहुत ही घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार पुलिस को पता चल गया है कि हमने रजिया को जहर दिया है। वहाँ पर रजिया पुलिस वालों को बोलती है, मेरे बेटे को छोड़ो, आखिरकार मेरे बेटे ने किया क्या है? फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर रजिया को बोलता है, आपके बेटे ने एमर का एक्सीडेंट किया है और उसके ऊपर कार चढ़ा दी है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद खराब है। अब हम उसे उसी केस में अरेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर पुलिस नफीस को अरेस्ट करके चली जाती है। फिर दोस्तों रजिया वहाँ पर रो रही होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जहर उस पर असर करने लगता है और वहाँ पर रजिया बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से सुरैया उसके पास दौड़ी चली आती है और बोलती है, माँ क्या हो गया, आप आंखें खोलें। फिर दोस्तों वहाँ पर सुरैया नोमान और पिंकी को आवाज देती है। पिंकी जैसे ही आती है रजिया को देखकर वो बेहद खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है, आखिरकार बुढ़ी इस दुनिया से चली गई। फिर सुरैया नोमान को बोलती है, नोमान जल्दी से गाड़ी निकालो, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। नोमान अपनी गाड़ी निकालता है। फिर सुरैया और पिंकी आखिरकार रजिया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर सुरैया बहुत ही रो रही होती है, जिसकी वजह से नोमान बोलता है, सुरैया तुम घबराओ मत, आखिरकार माँ को कुछ नहीं होने वाला। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और बोलता है, सुरैया आपकी माँ मर चुकी है, बल्कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो और पुलिस को यहाँ पर बुलाओ, आपकी माँ को जहर दिया गया है, ये पुलिस का केस है, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती आप इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। फिर दोस्तों वहाँ पर सुरैया बहुत ही रो रही होती है और वहाँ पर सुरैया को एहसास होता है कि मैंने गुल की माँ के साथ और गुल के साथ बहुत ही गलत किया था। आखिरकार मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, उनसे अपना बेटा जुदा कर दिया और गुल का घर मैंने तबाह कर दिया, मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।